बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वियर्स, मोहम्मद यासीन, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद भी आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। जी, कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये कोब्स एक जर्मन केमिस्ट था जिसने और अल्केन्स की तैयारी के लिए एक मेथड जो है अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, तीनों जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो इनसे तैयार किए जा सकते हैं। इसको कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोलते हैं। एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें हम जो साल्ट लेते हैं, बेसिकली हमारे पास एक साल्ट होता है RCOONA, जिसको हम सोडियम कार्बोक्सिलेट भी बोलेंगे या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये साल्ट लेके इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है वाटर के अंदर, तो एक्वस सॉल्यूशन ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिज़ोल्व एक सॉल्यूशन है। इसमें से करंट पास किया जाता है। अब करंट जो पास किया जाता है तो इससे जो मेन प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, वो ये जो आर ग्रुप लगा होता है, वो आर जो होते हैं वो दूसरे आर के साथ मिलके दो अल्काइल ग्रुप आपस में इस तरह से जुड़ते हैं और इसीलिए हम इसको सिमेट्रिकल अल्केन भी बोलते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड पर्टिकुलरली फॉर सिमेट्रिकल अल्केन्स बिकॉज ये जो कार्बन, जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप लेंगे उससे डबल कार्बन का अल्केन इससे हासिल होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर चीज़ें निकलेंगी वो इसमें H2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन है इसकी हम करते क्या है जी, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो इससे हमारा मेन जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो अल्केन है। और यहाँ पे भी हमने इसी वे में पढ़ना है कि ये जो अल्केन है इसकी तैयारी के लिए कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज़ हो रहा है। अब ओवरऑल होता क्या है, हमारे पास एक सेल होता है जी, एक सेल हम लेते हैं, उस सेल के अंदर हम ये सोडियम साल्ट जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको हम इसके अंदर इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसको हमने इसको डिज़ोल्व फॉर्म में लेना, पानी में डिज़ोल्व किया होता है। इसके अंदर आपको पता है जी, दो रॉड इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन में से करंट पास करने के लिए, किसी मीडियम से करंट पास करने के लिए यूज़ होते हैं। एक को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, दूसरे को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है इसको हम कैथोड बोलते हैं और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है इसको हम एनोड बोलते हैं। इस पूरे रॉड के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है जी, पॉजिटिव, और इस पूरे रॉड के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अब जब हम ये साल्ट लेते हैं ना तो इसके अंदर दो किस्म के आयन प्रोड्यूस होंगे जब हम इसका सलूशन बनाते हैं। आयन कौन से होंगे, एक तो ये आयन होगा जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है और दूसरा आयन जो होगा वो सोडियम आयन होगा जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। ये तो वो है जिसको हमने इसके अंदर लिया हुआ है, बाकी इसके अंदर वाटर भी है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। इस पूरे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद होंगे। ठीक है, वाटर भी कुछ हद तक आपने ये जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में भी है कि वाटर के अंदर भी कुछ जो है वो कंसंट्रेशन, नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻⁷ होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन भी कुछ हद तक इसके अंदर होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे। तो ओवरऑल ये मेजर जो इसके अंदर आयन है, जो साल्ट हमने डिज़ोल्व किया हुआ है वो है जो कि सोडियम आयन है और दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन हम इसको बोलते हैं।
इसकी करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये हमारा मेजर जो है वो इसमें हमने देखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो किस्म के रिएक्शन होने। पहला तो अगर हम एनोड की बात करें, एट एनोड क्या होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर है अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ कौन सा रेडिकल जाएगा, कौन सा आयन जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बिकॉज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द एनोड। और जब ये नेगेटिवली चार्ज हैं कौन से, कार्बोक्सिलेट आयन, नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है। और जैसे ही ये एनोड पे पहुंचेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्री रेडिकल बनाएगा। ओ के ऊपर इस तरह से हम रेडिकल को इस तरह से शो करते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इसके साथ इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो हमने ऐसे शो कर दिया। क्यों इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि वो ऐसे एरिया में चला गया है जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच था, जहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी इसने अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ छोड़ दिया और इस फॉर्म में आ गया। अब ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी अनस्टेबल है, बिकॉज इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्सीजन के ऊपर, ये इसको अनस्टेबल बनाता है। तो ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ अरेंजमेंट इसके अंदर होती है। वो किस तरह से होती है कि अगर आप इसको देखें, RC डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर ये फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और जो ये कार्बन और इस R के दरम्यान में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन इधर से और इधर से ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। आप यूँ समझ लें कि ये कार्बन इस R से जुड़ने की बजाय ये अपना दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बनाता है। और अगर ये आप देखें तो इसमें ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम ऐसे ओवरऑल लिखते हैं ये, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, इस चीज़ को देखें तो ऐसा है, लेकिन असल ज्योमेट्री इसकी जो है वो ये होती है। और ओवरऑल हम इसको इस फार्मूला की मदद से लिखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और वो कहाँ बनेगी, एनोड पे। आप ये समझ लें यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और यहाँ पे वो बबल बन के इसके ऊपर से ये निकल जाएगी CO2 की फॉर्म में। उसके बाद अगर आप देखें तो बचा क्या यहाँ पे, ये R, ये रेडिकल बच गया। अब इस रेडिकल को देखें तो ये भी फ्री रेडिकल है जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ये जो कार्बोक्सिलेट आयन मौजूद होते हैं जो इसकी सरफेस पे आ रहे होते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो मतलब इसकी पूरी सरफेस पर फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं। तो जैसे ये फ्री रेडिकल बनेगा, चूँकि ये खुद अनस्टेबल है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, तो ये किसी भी दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़ के ये बना देगा RR। और ये क्या चीज़ है जी, अल्केन्स है। तो मेन हमारा जो मकसद था कि ये मेथड, इसको हम पढ़े, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स। तो ये अल्केन्स है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो 7 बाई प्रोडक्ट के तौर पर एनोड पे चीज़ बनी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तो था एनोड। अब कैथोड पे भी कुछ रिएक्शन होते हैं। कैथोड पे क्या होगा जी, कैथोड पे क्या होगा कि जो वाटर है ना, वाटर में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जैसे ही कैथोड पे पहुंचेगा, ये मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाली साइड से कैथोड को टच करेगा ना, तो हाइड्रोजन को उधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और ये बना देगा H2 गैस।
मतलब यहाँ से आप ये कह लें कि H2 गैस बनना शुरू हो जाएगी और वो बबल की फॉर्म में उसमें से निकलेगी, ऊपर को जाएगी। अब जब H2 बनेगी, इससे H2 निकलेगा, इसका हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेके ये बनाएगा, तो बाकी इसके अंदर जो पार्ट बनेगा वो OH होगा। हाइड्रो ऑक्साइड आयन इसमें से सेपरेट होगा और ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो शुरू में उसके अंदर सोडियम आयन मौजूद होगा, इस साल्ट को जब डिज़ोल्व करें तो इसमें सोडियम आयन भी मौजूद है, तो वो सोडियम आयन के साथ मिलके ये बना देगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखें, ये डिज़ोल्व फॉर्म में होंगे, एक्वस वाटर उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ये बनेगा कैथोड पे और इसके साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी, वो निकल जाएगी। एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वो निकल जाएगी। जो आपने ये साल्ट लिया हुआ था, ये जब आपने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो ये सोडियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन में अलग अलग हुआ। इस प्रोसेस को आप वैसे साथ लिखेंगे शुरू में कि CH3COONA, ये आयोनाइज होके पहले क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस सोडियम आयन। तो ये आयनिक फॉर्म में ये पहले उसकी इस तरह से आयोनाइजेशन होती है और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो ये इस तरह का प्रोडक्ट देता है। मेन हमारा ये था अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन जो है वो इससे हासिल होता है। हाँ, अगर यहाँ पे बाज़ दफ़ा सम टाइम ऐसा होता है कि ये एक से ज़्यादा किस्म के प्रोडक्ट जो हैं वो अल्केन बना देता है, लेकिन आम तौर पे मोस्टली जो है वो ये है कि अगर एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप होगा तो अल्केन जो होगा वो 2 कार्बन वाला होगा, यहाँ 2 कार्बन वाला होगा तो यहाँ 4 वाला हासिल होगा, यहाँ 3 वाला होगा तो यहाँ 6 वाला हासिल होगा। मतलब उन्होंने आगे जाके डबल होना है। ये है प्रिपरेशन इसके। अगर आप पर्टिकुलरली देखें, आर की जगह आप मिथाइल ग्रुप लिखें तो यहाँ पे इथेन आ जाएगा। ये रिएक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, किसी भी मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन जो खुद से नहीं होते उनको करवाने के लिए हम उसमें से करंट पास करते हैं। तो ये हमने करंट पास किया, करंट की मदद से इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो थे वो हुए और उनकी वजह से हमें जो है प्रोडक्ट हासिल हुआ। ये था कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। यही मेथड यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे होता है। जस्ट हमने इसमें रॉ मटेरियल चेंज करना है और उसको देखेंगे कि ये कैसे चेंजेस आती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।